भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित राज्य लाभ, कलयुग आगमन और परीक्षित को 7 दिनों का श्राप हुआ कि महाराज 7वें दिन तक्षक आकर के आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को ये सोच नहीं कि मृत्यु का तो सत्य हो तो आना ही आना है। सोच ये है कि हमारी अकाल मृत्यु होगी। और गरुड़ पुराण कहता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती, अगर 1 वर्ष की आयु शेष है, मतलब वहां से लिखा गया कि 70 वर्ष इसको जीना, अगर 69 में अकाल मृत्यु हो गई तो 1 का 10 गुना बढ़ता, 10 वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। ये प्रमाण है। अगर 10 वर्ष की आयु शेष है तो 100 वर्ष का प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। ये परीक्षित ये सोच रहे हैं कि मृत्यु तो होगी लेकिन हमें प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए हमें भगवान की कथा रसपान करना है। महाराज सभी लोग बैठे हुए थे लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता है। हमारा परिवार हमारे साथ में एकत्र होता मृत्यु के समय, लेकिन महाराज कल्याण कोई नहीं कर सकता है और ना मृत्यु कोई ले सकता है कि अपने सर पे रख ले कि हम मर जाएंगे अभी जी जाए। यहाँ ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये परिवार वाले स्वार्थी हैं, सब सेल्फिश हैं टोटल, बाकी कुछ नहीं है। सुखदेव जी पहुंचे, प्रणाम किया, उनको उचित आसन दे करके बिठाया। मरने वाले को क्या करना चाहिए? कहा आपके पास में 7 दिन हैं और हम 7 दिन में ये हमारी गारंटी है कि आपको मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मतलब दोबारा हमें आना ना पड़े, ये हुआ मोक्ष। कथा प्रारंभ किया तो सबसे पहले श्रवण विधि बताया, कैसे हमें बैठना चाहिए, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, ये सारी चीजों का वर्णन किया। लेकिन महाराज आज के समय में वो नियम फॉलो नहीं हो पाते हैं। वक्ता ही फॉलो कर ले वही बहुत बड़ी बात है। वक्ता के लिए बताया विद्वान होना चाहिए, व्यासपीठ से उठना नहीं चाहिए एक बार बैठने के बाद में। भोजन जो हो सके तो दोनों टाइम फलाहार हो, वरना शुद्ध सात्विक हो, लहसुन प्याज इत्यादि जो कुछ है ये सब नहीं खाना, सारी चीजें। अब शुद्ध सात्विक भोजन हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। जब आप शुद्ध भोजन करेंगे तो हमेशा आपकी मानसिकता जो है वो सारी चीजें बिल्कुल शुद्ध बनी रहेंगी। और जब हम लोग तामसी भोजन करेंगे तो वैसी हमारी बुद्धि भी विकृत हो जाती है, उसी तरह काम करने लगती है। तृतीय स्कंद में बाराह के अवतार की कथा है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने बाराह का अवतार लिया है। क्या क्या नहीं बनते हैं यार, आप जो बनाना चाहो भगवान तो वो बनने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम बनाना तो चाहो। भगवान कहते हैं हम कछुआ भी बन जाते हैं, हम नरसिंह भी बन जाते हैं, हम सूकर भी बन जाते हैं, बाराह भी बन, लेकिन कम से कम आपके अंदर वो भाव तो होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। दिन भर माला ले राम राम राम, टीका करो राम 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 राम, टीका करो राम राम, कोई मतलब नहीं। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। ये परमात्मा का है। भगवान ने बाराह का अवतार लिया, पृथ्वी को मुक्त कराया। और तृतीय स्कंद में ही कपिल देव जी के अवतार की कथा है। चतुर्थ स्कंद में सृष्टि का वर्णन, जिसमें मनु महाराज के 2 बेटे और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ।
शिव पुराण कहती है कि दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हुई शिव पुराण के अंतर्गत, जिसमें 13 कश्यप को ब्याही गई, 10 कन्या धर्म को ब्याही गई, 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई, 2 कन्या भृगु जी के साथ में विवाह हुआ, 4 कन्या अरिष्ट नेमी को और 4 कन्या का विवाह अंगिरा के साथ में हुआ। प्रसूति से जो उनकी बेटी माता सती, उनका विवाह हमारे बाबा के साथ में हुआ है, भोलेनाथ के साथ में वर्णन आया। कहते हैं कि कथा में, सत्संग में प्रयास करें, बाबा जी स्वयं ये बता रहे हैं कि पत्नी के साथ में सत्संग करो, साथ में लेकर के गए हैं। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ संग सती जग जननी भवानी, जय हो। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। साथ में कौन है? संग सती जगजननी भवानी पहुंचे कथा सुनने के लिए। कौन? सत्संग करने के लिए महाराज। जिस प्रकार हमारे जीवन में भोजन जरूरी है, वैसे भजन भी जरूरी है हमारा। भोजन में मात्रा लगी है नहीं? भोजन मात्रा लगाओ, इसलिए उसकी मात्रा है। और महाराज भजन में कोई मात्रा नहीं, इसकी कोई मात्रा ही नहीं। अनलिमिटेड भजन करो। बोलो राधे 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 राधे। भजन करा होई तमन होई हो। पूज्य राजन जी कहते हैं, जो रामचरितमानस के सबसे सरल प्रवक्ता है महाराज, कि भजन करा होई तमन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन ही तुम्हारे साथ में जाने वाला है महाराज। इसलिए भजन करो। बाबा सत्संग करने के लिए गए, विनय किया। जब ये पहुंचे तो कुंभज ऋषि, कुंभज मतलब अगस्त जी, इनकी पूजा करी। माता सती को भ्रम हो गया कि यहाँ पर श्रोता को वक्ता की पूजा करना चाहिए, लेकिन वक्ता जो वो श्रोता की पूजा कर रहा है, इसका मतलब इनका जानकारी नहीं है। ये वहां नहीं सोच रही है कि पूजा किस लिए कर रहे हैं, लेकिन मन में भाव आ गया कि ये तो पूजा करें, इसका मतलब इनका पूरी जानकारी है ही नहीं।
कथा कहने लगे तो इन्होंने कथा को सुना नहीं। अब यहां पे दर्शन कीजिएगा महाराज, कथा ना सुनने से जो पद वहां से लेकर के आई थी वो पद समाप्त हो गया। इसीलिए कहते जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उधर से आई हैं तब क्या लिखा है, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब इधर से वापस हुए बाबा तत्काल समझ गए, अरे इन्होंने तो भगवान की कथा नहीं सुना, जितना पद था महाराज सब समाप्त हो गया। फिर लिखा कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनीशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर से जब गई हैं तब क्या है, संग सती जगजननी भवानी, और जब वापिस हुई तो पद समाप्त। ये दुनिया के जो पद हैं महाराज, ये पाने के बाद में क्या लिखा जाता है, पूर्व, और उसके बाद में भूतपूर्व। लेकिन महाराज जो राम का पद पा जाता है उसके आगे ये सब नहीं लिखा जाता, वो अभूतपूर्व हो जाता है महाराज। उसमें फिर ये कुछ नहीं लिखा जाना पूर्व या भूतपूर्व, हाँ अभूतपूर्व हो जाता राम जी का पद पाने के बाद। इस टाइम सबसे ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो रेलवे विभाग में हैं, लेकिन हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो टीम है उसमें तो अनलिमिटेड कर्मचारी है महाराज, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। वापिस हुई पद समाप्त। सोच रहे हैं, इसलिए दक्ष का नाम इसलिए लगाया कि जैसे इनके पिताजी अभिमानी हैं, दक्ष बहुत बड़ा अभिमानी था, इसीलिए बिटिया का नाम साथ में लगा दिया उनके। क्यों? जैसे इनके बप्पा अभिमानी वैसे बिटियो अभिमानी है। क्यों? भगवान की कथा नहीं सुना। ये विचारते हुए जा रहे थे कि अब तो कथा सुन लिया हो, अगर दर्शन हो जाए। भाई कथा सुनने के बाद में अगर परमात्मा का दर्शन हो जाए हमारा, तब तो सोने पर सुहागा है। और आज वही होने वाला, कथा भी हो रही है और भगवान का प्रकाश दिवस भी है, जन्मोत्सव भी है। ये सोचते हुए जा रहे। और उधर क्या है, ये तो पूज्यपाद तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, इन लोगों ने बाद में रचना करी है रामचरितमानस की। इसके पहले मन महेश मानस रचि राखा, हमारे बाबा ने बहुत पहले रचना किया था इसका। बाबा सोच रहे हैं कि दर्शन हो जाता। कथा कहां तक पहुंच चुकी है, जब ये वापस हुए हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ है, बाल्यावस्था बीती है, विवाह हुआ है, और उसके बाद में सीता हरण और वनवास, सारी चीजें। भगवान कुंज करीलों में भ्रमण कर रहे हैं। जटायु ने क्या बताया है कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है। ये लोग उधर को जा रहे थे और बाबा सोच रहे हैं कि दर्शन हो जाता। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण अब इधर तो बहुत ढूंढ चुके, चलो थोड़ा दूसरी दिशा में ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भक्त है जो दर्शन करना चाहता है। देखा नीचे जंगल में घूम रहे हैं और किस प्रकार से विरह अवस्था में हैं। कहते हैं कि हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
पग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी मृग नहीं तुम देखी मृग नहीं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भोलेनाथ ने देखा तो सोचा ये अपनी लीला कर रहे हैं। स्टॉप। और जब नर लीला हो रही तो बीच में जाने से कोई मतलब नहीं, वहीं से प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया सती जी ने कथा तो सुना नहीं है, बस इनके बात आ गई दिमाग में। किया देखो, भोलेनाथ से कहा ये बताओ कहा हमेशा भांग खाए रहते हो? कहा क्यों? कहा आप देवाधिदेव महादेव होकर के इन तपस्वियों को प्रणाम कर रहे हैं, ये जंगल में जो विचरण कर रहे हैं इनको। तत्काल बाबा समझ गए कि इन्होंने कथा को नहीं सुना है। माता सती का भाव क्या है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीता, सुर नर मुनि सब नामहि सीता, सुर नर मुनि सब नामहि सीता। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीसा। सभी लोग इनको प्रणाम करते हुए इनका प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा ये हमारे इष्ट हैं। कहा वैसे जैसे तू हो वैसे तुम्हारी इष्ट है। भोलेनाथ ने कहा देवी शंका नहीं करना चाहिए। तो सती जी कहती चलो मैं मान लूं कि इष्ट है, तो ये अगर भगवान है तो इनको पता होना चाहिए कि हमारी पत्नी कहाँ पे है। और चलिए नहीं पता है तो अगर पता पूछना तो किसी इंसान से पूछें, पेड़ पत्ता से पता पूछ रहे हैं, जानवर से पूछ रहे हैं, तो ये भगवान हो सकता हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने कहा देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जा करके परीक्षा कर लो। अब परीक्षा लेने का अधिकार किसको है? छात्र की परीक्षा अध्यापक करता है। क्यों? छात्र जानता नहीं है उस चीज को। अध्यापक उसको पढ़ाता तो वो परीक्षा कर सकता है, लेकिन छात्र अध्यापक का परीक्षा करे लगे तब तो मामला गड़बड़ी है। भोलेनाथ ने कहा हम बैठे हुए आसन लगा करके बट की छांव में बैठ गए। कहा जा करके परीक्षा कर लो। तो जो ये हमारा जो मन है इसमें जब इधर उधर की बातें आ जाती महाराज तो ये फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती। पहली गलती क्या, कथा नहीं सुना। दूसरी गलती क्या किया कि पति के बातों पे विश्वास नहीं है। अनुसुईया जी ने बताया है स्त्रियों के लिए एक ही व्रत तप एक ही नेमा, कर्म वचन निज पति पद प्रेमा। ये नियम बताया किससे? माता सीता से, कि आप अपने घर से चलिए अच्छा किया। क्यों? आपको अपने पति के चरणों में प्रेम रखना, उन्हीं की सेवा करना, ये नारी का सबसे बड़ा धर्म है। और माता सती परेशान है, पति की ही बात पे विश्वास नहीं है, गलती कर बैठी। चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए, तो सोचा अब क्या करें, कैसे परीक्षा करें। सोचा ये पत्नी के लिए परेशान है, माई बाप इनकी पत्नी ही बन जाते हैं। सोचो कितना घृणित विचार आ गया। कथा ना सुनने का फल है। भोलेनाथ राम को अपना क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। और अगर उनकी पत्नी ये बनने जा रही, सीता बनने जा रही, तब मां हो गई। सती ने सीता का वेश बनाया और जा करके आगे आगे चलने लगी जंगल में। हमारे बीच में उपस्थित श्री अमर सिंह शर्मा जी प्रेस रिपोर्टर हैं, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया अमर सिंह शर्मा जी। श्री राम।
आगे आगे चलने लगी और बाबा अस कही जपन लगे हरि नाम। गई सती जहां प्रभु सुख धाम। बोलो राधा माधव भगवान की, बोलो राधे 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 राधे। सीता का वेश तो बना लिया, लेकिन अब स्वभाव कहाँ से लेकर के आएंगे? कपड़ा पहन लेना, चेहरा चेंज करना तो आसान, लेकिन स्वभाव कहाँ से लाओगे? जंगल में आगे आगे चलने लगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि माता सीता कभी भगवान के प्रभु के आगे नहीं चली हैं। पूरे सीरियल में आप देख लीजिए, आगे भगवान चलते हैं, उसके पीछे हमारी माँ जानकी चलती हैं और उसके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। ये आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा, पहचान तुरंत गए, लेकिन कहा जब साथ में हैं तो यही अपना समझेंगे, हम क्या करेंगे। प्रभु पहुंचे, जोर पान कर कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पिता के साथ में अपना नाम लिया। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम है, ये हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं। अब सती जी को मन ही मन और हंसी आ रही है कि बिना पूछे अपन परिचय बतावत है इनका। वो कहा था कि हमारी भगवान आई। ऐसे बेवकूफ है, हमने पूछा भी नहीं और पहले ही कह रहे हैं कि हमारे बप्पा का नाम दशरथ है और हमारा नाम राम। क्या बात है, इनको भगवान कहते हैं। और उसके बाद में जब अगला शब्द प्रभु ने कहा तो सती का पूरा शरीर कांपने लगा। महाराज प्रभु कहते हैं कि माता जी कहे वो बहोरी। दोबारा पहली बार में प्रणाम किया और दोबारा जहां पे बहोरी शब्द आया दूसरी बार में कि कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू। ये बताइए भोलेनाथ कहाँ है? कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, और विपिन अकेल फिर के ही तू। विपिन अकेल फिर के ही तू। विपिन अकेल फिर के ही तू। कहा ये बताओ, आप जंगल में अकेली घूम रही हो, बाबा कहाँ है? ये जंगल इतना निर्जन स्थान है, आप यहाँ पे अकेली। जैसे इतना काम, इनका पूरा शरीर कांपने लगा। मैं शंकर कर कहा न माना। सोच रही कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनिका पछताने। भाई बाद में पछताने से क्या फायदा है? अब इतनी गलती करने के बाद में फिर गलती कर रही हैं। वापस गई, बाबा ने कहा परीक्षा किया? हाँ, कोई परीक्षा नहीं किया। फिर सच नहीं बोल रही कि मैंने गलती कर दिया, तो अब तो सच बोलो। फिर नहीं बोल रही। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, दर्शन कीजिएगा। एक तो ये कह रहे हैं कि कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जिस प्रकार तुमने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम कर लिया। और दूसरा शब्द ये आता है कि जैसे तुमने उनको प्रणाम किया था उस प्रकार उन्होंने हमको प्रणाम किया। कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे उन्होंने हमको प्रणाम किया। बाबा ने ध्यान किया, सब कुछ जान गए। माई बाप तत्काल भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट यब नाही। अब मैं अगर सती के साथ में प्रेम करता हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये धर्म समाप्त हो जाएगा। सती का त्याग कर दिया और जैसे बाबा ने सती का त्याग किया, देवों ने जय जयकार कर दिया। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। तुमने संकल्प ले लिया है। बाबा लेकर के आए। शंकर सन्मुख आसन देना, अपने सामने आसन देने लगे।
पत्नी का आसन कहाँ होता? वाम भाग में। और माता का आसन कहाँ होता? सामने। इन्होंने हमारे माँ का रूप बनाया है, इसलिए तत्काल इनका त्याग कर दिया और उसके बाद में सामने आसन देने लगे। अखंड समाधि लगा दिया बाबा ने। बीते संवत सहस 87 हजार वर्षों की अखंड समाधि। और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दक्ष ने भोलेनाथ से बदला लेने के लिए शिव विहीन यज्ञ किया। कहां पर? कनखल में। हरिद्वार में गंगा के तट पर कनखल में उसने यज्ञ किया, शिव विहीन यज्ञ किया। भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया जबकि दामाद आए। इतनी कथा सुन करके सुखदेव जी ने कहा कि आखिर जब दामाद है तो ऐसा कौन बैर रहा, क्यों नहीं बुलाया भाई, बुलाना चाहिए। तो कहते हैं सुखदेव जी कि देखो इनका विवाद क्या था कि जब दक्ष प्रजापति को देखो, जब दक्ष प्रजापति को देखो, प्रजापति का है अधिकार मिला। जब इनको प्रजापति बनाया गया देवताओं का, तो जैसे आज के समय में महाराज होता है, मुख्यमंत्री के प्रथम बार प्रदेश आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं, तब भी यही नियम था। जब ये प्रथम बार सभा में आए तो इनका भव्य स्वागत किया गया। 3 देवता बैठे हुए हैं सभी देवता, प्रमुख जो हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र। सब लोग उठ करके खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। ये तीनों लोग नहीं खड़े हुए। दक्ष गए, बैठ गए सिंहासन पे। तो अगर व्यक्ति 100 लोग सम्मान कर रहे हैं और एक लोग नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब वो सिर्फ उसी पे ध्यान रखे था कि ये क्यों नहीं खड़े हुए, बाकी सबका भूल गया वो सम्मान। दक्ष ने बैठते ही कहा, देखो नारायण नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं है, और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, वो तो पिता हैं कोई, लेकिन ये कोढ़ी का नहीं खड़ा हुआ। ये बाबा के लिए बहुत उल्टा सीधा शब्द कहने लगे। अरे ये तो कहो नारद के कहने में मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट के साथ में कर दिया, नहीं तो इसका विवाह न होता, शमशान में रहता, क्या पता है इसको कि सम्मान क्या होता है। बहुत उल्टा सीधा कहने लगे। नंदीश्वर ने कहा चुप हो जाइए। दक्ष ने कहा तुम चुपचाप बैठो, क्यों बोल रहे हो। शंकर जी ने बिठा लिया, कहा देखो ये आए ससुराल, और ससुराल में लोग खुश रही हैं तो गाली दे हैं, और ऋषिया जी हैं तो गाली दे हैं। मिलना यहाँ पे गालिन है, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं कहने दो। जब बहुत ज्यादा हो गया तो नंदीश्वर उठ करके खड़े हुए। बाबा ने हाथ पकड़ा, कहा नहीं, क्यों। हरि हरि निंदा सुनई जो, हरि हरि निंदा सुनहि जो, हरि हरि निंदा सुनहि जो, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना। ये ग्रंथ कहता कि अपने इष्ट की निंदा, जिनको अपना इष्ट मानते हो। अब लोग कहते पंडित जी इष्ट किसको माने, तमामों देवता हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप कहीं भोजन करने जाते हो तो उसमें ये नहीं सब चीज आपको पसंद है, एक फेवरेट होती किसी की कि हाँ भाई ये चीज हमको ज्यादा अच्छी लगती। इतने देवता हैं, पूजा सबकी करो ये नहीं कहते बंद कर दो, लेकिन एक को इष्ट मानो, अपना इष्ट। जैसे बाबा हमारे प्रभु राम को इष्ट मानते हैं और हमारे राम बाबा को इष्ट मानते हैं। जब शिवलिंग का निर्माण किया रामेश्वरम में सेतुबंध के समय, बाबा प्रकट हुए तो कहा जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर कहा नहीं है, जो हमारे ईश्वर हैं राम, इसलिए रामेश्वर।
दोनों लोग एक दूसरे को इष्ट मानते हैं अपना। ग्रंथ कहता है कि तुम्हारे इष्ट की कोई निंदा करे तो या तो तुम्हारे अंदर क्षमता तो उसकी जिह्वा को खींच लो, और अगर नहीं क्षमता है तो तत्काल उस स्थान को छोड़ दो वहां से। क्यों? क्योंकि गऊ मारने का पाप लगता है। नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दे दिया, कहा बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, जाओ तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। दक्ष ने कहा जाओ जितने रुद्रगण हो पाखंडी हो जाओ। सरापा सरापी होने लगा। भोलेनाथ ने कहा ये तो स्वागत समारोह था, ये सब सरापा सरापी होने लगा। अपने गणों को बिटोरा, कहा चलो भैया ये तो गड़बड़ हो गया मानो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सिर्फ यही प्रतिस्पर्धा थी दक्ष के मन में कि खड़े काहे नए हुए हैं, इसलिए उसने शिव विहीन यज्ञ किया। सब देवताओं को बुलाया, बाबा को नहीं बुलाया। और जब बाबा को नहीं बुलाया तो ना ब्रह्मा जी गए और ना विष्णु जी गए, क्योंकि इनको दोनों लोगों को पता था कि ये यज्ञ पूरी नहीं होगी। बाबा ना जाए यज्ञ पूरी हो जाए, हो ही नहीं सकता है। इधर जितने विमान हैं वो सब शंकर जी के कैलाश से उड़ते हुए जा रहे हैं। सती जी की जितनी बहनें हैं उसी पे निकलती हैं। बहन चलोगी नहीं? पिताजी के यहाँ पे यज्ञ है, हमारा निमंत्रण ही नहीं है। अरे नहीं चलो, निमंत्रण की क्या बात हो सकता भूल गए हो, चलो। सब जाते हैं। आज के समय में भी वैसा है। पता लगा आपके यहाँ विवाह में आपने बुलाया है रिश्तेदार को, और ये जान गए कि पड़ोसी से इनकी नहीं बनती है, तो आए आपके यहाँ जूता उतारने पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे। कहें यार ये बताओ तुमको नहीं बुलाया क्या? हमको नहीं अरे यार बताओ, हम इतने दूर के थे, हमको नहीं बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने करीबी हो, बताओ अपने भाई बंधु को छोड़ दिया, हमको पता होता तो हम कतई आते ही नहीं। यार बहुत खराब इंसान। ये नहीं कहेंगे कि लड़की का विवाह है हमारे साथ में चलो, अगर तुमको भगा देंगे तो हम भी चले आएंगे, लेकिन जलती हुई अग्नि में महाराज घी का प्रयोग करेंगे कि और बरेला गए। वही स्थिति वहां की है। अरे कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं, चलो चलो। माता सती के मन में बात आ ही गई आखिर में। बाबा की आंखें खुली, जल लेकर के पहुंची और उसके बाद में कहा बहुत मधुर वचन में। इनको जब अपना कार्य सिद्ध कराना होता है तो बात तब रखेंगे जब जैसे आप भोजन कर रहे हैं, जलपान करवाने के बाद में, कि हमारा मन कहता है ना हो तो मायके को चली जाएं, काफी दिन हो गया है। ये सब चीजें बहुत आराम से। सती जी ने कहा कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा मैं जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती हैं आप? निमंत्रण आया है? कहा निमंत्रण तो नहीं आया। कहा जब उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया तो इसका मतलब वो हमसे अपनी दुश्मनी अदा कर रहे हैं। भाई जब जान करके नहीं बुलाया, 60 कन्याओं में 59 को बुलाया, हमारा निमंत्रण नहीं है, तो इसका मतलब हमको बाइकाट कर दिया है उसने से। सती जी ने कहा आप एक गलती क्या हो गई, बस वही गांठ बांध करके बैठे हो, पक्ष लेकर के अपने पिता का। कहा रे चलिए वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही, जुड़े गांठ पड़ जाए। सीताराम सीताराम ओ सीताराम सीताराम। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ तो जाएगा लेकिन अगर फेविक्विक भी लगाओगे तो बीच में वो बना रहेगा महाराज, पूर्णतया वो जगह गायब नहीं होगी। बाबा ने कहा हमें नहीं जाना है। कहा नहीं चलिए, प्रेशर करने लगी। कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कहा मैं चली जाऊं? कहा हाँ तुम चली जाओ।
पहले बाबा ने समझाया, लेकिन कहते कि अगर समझाने से ना माने, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार, उसके बाद समझाना बंद कर दो। ये समझ लो कि अब ये खुद भोग लेंगे तब समझ जाएंगे। बाबा समझ रहे हैं। तत्काल बाबा का ध्यान चला गया। जैसे जब ये नहीं मानी तो ध्यान कहाँ पे पहुंच गया कि होई हई सोई जो राम रचिया, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। हमको करी तरक बढ़ावई शाखा, हो करी तरक बढ़ावई शाखा, हो करी तरक बढ़ावई शाखा। बाबा सोचते होई है सोई जो राम रच राखा, जो परमात्मा ने लिख दिया वही होगा, इसमें उलट फेर करने से कोई मतलब नहीं। अब ये मानेंगे नहीं। जब ये चली तो कहा, अपने रुद्र गणों से कहा, देखो इनकी अंतिम विदाई है, तो अब साथे डमरू इत्यादि जो कुछ बजाना सब बजाते लेकर के जाओ। क्यों? अकेले ना जाएं, उधर से डेड बॉडी आएगी, ये अब आएंगी नहीं। ये बाबा समझ रहे हैं, बिल्कुल पता है। चल पड़ी। प्रारंभ किया है तब से पति का कहना नहीं माना, और पति का कहना नहीं माना तो उसका फल आगे देख लो क्या होने वाला है। हमारा पहुंच गई। जैसे वहां पे पहुंची, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अकेले माँ प्रसूति जो हैं वो दौड़ करके आई। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज मुस्काना तो ठीक है, लेकिन अत्य सर्वत्र वर्जते। बहुत मुस्काना, बाबा ने लिखा बहुत मुस्का रही, इसका मतलब ये मजाक उड़ा रही हैं। एक कहती है, अरे तुम्हारा तो निमंत्रण भी नहीं था, कैसे आ गई, बिना न्योतक घूम रही हुए आजकल। तो दूसरी ने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, आ गई है। वहाँ पे उस नशेड़ी पति के साथ में रहती, कुछ खाने को नहीं मिलता, वो तो अपना भांग पी लेते हैं, नशे में रहते हैं। ये बेचारी कहा खा लें, चलो ठीक है, तुम महीने 2 महीने यहीं रहना, आराम से खा पी लेना, और जाते वक्त बांध करके लिए जाना वहाँ 2-4 महीने खाना। उपहास करने लगी। सती जी सोच रही कि मैंने अगर पति का कहा माना होता तो ये स्थिति ना आती। मिलने के बाद में जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो देखा वहां पे भोलेनाथ का स्थान ही नहीं है। क्रोधित हो गई, पिताजी ये तुमने क्या किया? अभी तक मुझे लगता था कि तुम मन में अपने कोई बात रखे हो, लेकिन आज बिल्कुल ये पता हो गया कि तुम कितने नीच हो, कितनी तुम्हारी घृणित सोच है। अरे तुम जैसे पिता की पुत्री बनने से अच्छा है परमात्मा अगली बार हमें पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन ऐसे पिता के यहाँ मुझे जन्म न देना जो शिव का द्रोही हो। कहा तुम्हारी ये यज्ञ पूरी नहीं होगी। दक्ष ने कहा कोढ़ी नहीं आएगा तो यज्ञ नहीं पूरी होगी। माता सती को इतना क्रोध आया, योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को समाप्त किया। और जैसे शरीर समाप्त हुआ, सती मरत हर सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोलो बुढ़वा बाबा महाराज की जय। बोलो राधे 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 राधे। जो शंकर जी के रुद्र गण गए थे सब यज्ञ मंडप में इधर उधर सामग्री फेंकने लगे। दक्ष ने सबको बंधवा दिया, खूब पिटाई करवाई इनकी। किसी तरीके से छूटे, भाग करके पहुंचे बाबा के पास में। बाबा बहुत मार पड़ी है। बाबा ने एक जटा का बाल तोड़ा, पत्थर पे पटका, वीरभद्र उत्पन्न हो गया, सहस्त्र भुजाओं वाला। बोलो वीरभद्र भगवान की 1000 भुजाएं। क्या आदेश है प्रभु, जाकर के दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र जब चला तो सनसनाहट की आवाज हो रही है, ऐसे मानो तेज हवा आ रही है। जब तक यज्ञ मंडप में ये लोग कुछ समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक वीरभद्र पहुंच गया और यज्ञ मंडप के खंभों को पकड़ करके उखाड़ करके महाराज आकाश मार्ग में फेंक दिया, पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया।
उसके बाद में भृगु जी को पकड़ा। नंदीश्वर ने कहा जब हम मारे जा रहे थे तो ये अपने दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे, एक हाथ से जटा पकड़ा, दूसरे हाथ से दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दिया तुरंत। कहा जब ये पिटाई हो रही थी, ये है पूसा देवता, ये हंस रहे थे बत्तीसी दिखा करके, एक मुक्का मार दिया, सगरी बत्तीसी भीतर ही घुस गई। जितने थे सबको दंडित किया, पिटाई करी, सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। त्राहिमाम, क्या हुआ? पिटाई हो गई तो कहा जब आइटम काटे अकेले गिर रहा तो मार हम थोड़े खी भाई। तुमको ये पता होना चाहिए कि जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र नहीं गए ये कि कैसे पूरी होगी। तब तो नहीं सोचे थे। अब कुछ करो। तो जा करके ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से विनय किया। और हमारे बाबा ऐसे हैं कि थोड़े में ही क्रोधित हो जाते हैं, हमारा थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत भोले हैं। ये कहते हैं हमारा नाम है भोले, और हम भोले वास्तव में बहुत हैं। लेकिन जब कोई दुष्ट हमसे दुष्टता करता, कोई चीटिंग करता है तो हम बम का प्रयोग करते हैं। तब क्या नाम होता है? बम भोले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बाबा पहुंच गए, देखा यज्ञ विध्वंस पड़ी है, दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है, सिर हवन कुंड में प्रोडास हो गया, पूर्णाहुति कर दिया, वो भी काम खत्म है। प्रसूति रो रही हैं। वीरभद्र से पूछा तो कहा इनका सर, कहा तो वो तो हवन कुंड में गया प्रभु। तो बकरे का सिर इनके धड़ पे लगाया मंगवा करके। क्यों? बकरा भी अभिमानी है, हमेशा मैं किया करता है, और दक्ष भी अभिमानी है, तो इसलिए अभिमानी के धड़ पे अभिमानी का ही सिर लगाया। बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। बाबा ने यज्ञ को पूरा किया। दक्ष ने चरणों में विनय किया कि प्रभु आपने हमको दंड दे दिया, बहुत अच्छा किया। आपने अपना समझा। भाई आप बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में लड़के सब खेल रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपने देखा तो उसमें अगर आपका लड़का है तो आप डांटोगे, या आपसे लगाव होगा, आपके मित्र का होगा तब डांटोगे, बाकी आपसे क्या मतलब है। तो आपने हमको अपना माना। हमने तो बहुत गलतियां करी, लेकिन आपने हमको अपना माना तो उसकी सजा हमको दिया। और मैं पुनः आपको बार बार नमन करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोले राधा माधव भगवान की जय हो। हम और आप महाराज उत्तानपाद की चर्चा करेंगे कथा में। उत्तानपाद के दो रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति, मतलब जो सुंदर नीतियों पे चलना बताए उसका नाम सुनीति, और जो अपने में रुचि रखे। हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। जब गर्भ में होते हैं तो मुख नीचे होता है और पैर ऊपर होता। सा उत ऊधो यस्य पादा सा उत्तानपादा। दो नारियां बताया, मतलब है जो हमें सुंदर कार्य करना बताए वो सुनीति, और जो महाराज अपने में रुचि रखे उसका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो कौन है? सुरुचि। प्रथम विवाह सुनीति के साथ में हुआ, लेकिन महाराज को बहुत दिनों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो सुनीति कहने लगी कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लें। तो महाराज ने कहा नहीं, अगर दूसरा विवाह कर लेंगे तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। कहा लेकिन आपका कुल आगे को बढ़ जाएगा। तो दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया, लेकिन देने वाला परमात्मा है, उसकी कृपा हुई तो एक लड़का सुरुचि के हुआ जिसका नाम उत्तम, और एक लड़का सुनीति को के भी हो गया जिसका नाम ध्रुव। सुनीति महलों में रहती, सुरुचि महलों में रहती अपने पति के साथ में, और सुनीति को बाहर करवा दिया महल से। कहते हैं कि साथियों मौत है बहुत बुरी, पर एक बार ही आती है। जीवन में सबसे खराब मौत है, एक बार आए काम खत्म। लेकिन ये सौत मौत से बढ़कर है जो जीते जी तड़पाती है। सौत का दुख न मिले, मौत भले मिल जाए।
ना ये जीने देगी ना मरने देगी। महाराज क्या करें। और अंततोगत्वा क्या हुआ कि महाराज ने सुरुचि की दास्ता को स्वीकार कर लिया, उसी के साथ रहने लगे। ध्रुव 5 वर्ष का हुआ, अपनी माँ से पूछता हमारे पिताजी कौन है, लेकिन वो बताती नहीं है। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहा था तो बच्चों ने कहा तुम्हारे पिता यहाँ के महाराज हैं, बस वो मिलने के लिए चला गया। महाराज को पता था, जैसे वो पहुंचा तो एक तरफ वो उत्तम को बिठाए थे और एक तरफ ध्रुव को बिठा लिया, और जैसे ध्रुव को बिठाया बस सामने सुरुचि पहुंच गई, बस इनका पूरा शरीर कांपने लगा, थर 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 थर, आंखें लाल किया और पहुंच करके ध्रुव के हाथ को पकड़ा। 5 वर्ष का लड़का उठा करके सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। ध्रुव रोने लगा। सुरुचि ने कहा कि अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो पहले जा करके परम पिता की तपस्या करो, और जब वो प्रकट हो जाए तो उनसे ये वरदान मांगना कि अगले जन्म में तुम हमारी कोख से पैदा हो, और जब हमारे बेटे बन करके आओगे तभी पिता के गोद में बैठे मिली। सोचो कितनी मूर्ख है, जो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेगा वो यहाँ क्या करने के लिए आएगा। लेकिन अपनी कोख को परमात्मा से बढ़कर बता दिया उसने। रोता हुआ ध्रुव पहुंच गया, उल्टा सीधा भक्ति, तू अभागन का लड़का है, भग जा यहाँ से। रोता हुआ पहुंचा, माँ ने देखा, कहा बेटा किसने मारा तुमको, क्या हुआ। ध्रुव ने कहा मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया था। कहा क्यों गया था तू वहां पे। कहा वहां पे मेरी सौतेली माँ है जिसने कहा है कि माँ तू अभागन है, तो क्या तू सच में अभागन है। कहा हाँ मैं अभागन हूं। क्यों। आए दिन तू पूछा करता था कि तेरे पिता कौन है, लेकिन मैं नहीं बताती थी, और आज तेरी सौतेली माता ने तुझे परम पिता का पता बता दिया, तो इसलिए मैं अभागन हूं और वो बड़भागन है। छोटा बच्चा कहता है माँ भगवान मिलेंगे कहाँ। सुनीति ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानती, संतों के मुख से सुना है। क्या सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रभु प्रगटत मय जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रगटे में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कण कण में परमात्मा का निवास है, लेकिन प्रेम से प्रभु प्रगटते हैं। आपके हृदय में प्रेम हो भगवान आ जाएंगे। मैंने देखा नहीं है, ये संत जन कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। कहा फिर मिलेंगे कैसे, उनको प्रकट करने के लिए क्या करें। कहा सौतेली माँ ने क्या बताया। कहा उसने कहा कि जाकर के तपस्या करो। कहा माँ मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। चल पड़ा। जैसे बाहर निकला नारद जी मिल गए। पहुंच गए नारद जी कि पहले इसकी परीक्षा करें, देखें भक्त पक्का है कि भाई 5 साल का लड़का है। आजकल के समय में तो यही है, घर में भाई खटपट तो कहीं चलो बाबा के मठ पर, झगड़ा भा घर में तो कहीं न जाई थे वही बहना लौट के। और स्टेशन पर पहुंचे वैसे फोन पहुंच गया, छोटकौआ बहुत रोवत है और चले आओ। तैसे कहीं चलो ठीक, अब की बार आई थे लेकिन अब अगर लड़ाई किया तुमने तो पक्का चले जाओ, दोबारा आई बहना मतलब लौटिए। जा करके कहा, नारद जी ने कहा देखो बेटा तुम्हारी सौतेली माँ है, कोई बात नहीं, कह दिया होगा 2 शब्द, लौट जाओ घर को।
कहा मुझे परमात्मा से मिलना है, कहा परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है। हजारों वर्ष बीत जाते हैं तपस्या करते करते, तब भगवान मिलते हैं। तू 5 वर्ष का लड़का है और जंगल में जाएगा, तमामों जानवर हैं, हिंसक जानवर तुमको पीड़ा पहुंचाएंगे, लौट जाओ घर को। ध्रुव ने कहा देखो बाबा ये बताओ कि कोई अगर चलनी लेकर के गैया लगाने के लिए बैठ जाए तो उस चलनी में दूध रुकेगा? कहा नहीं रुकेगा। कहा उसी प्रकार हमारी सौतेली माँ ने, उनकी बातों ने हमारे हृदय को छलनी कर दिया है, इसलिए आपकी एक भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। मुझे सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना है। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने मंत्र दे दिया और कहा जा करके यमुना के तट पर मधुवन में जा करके भगवान का नाम स्मरण करो। मंत्र कौन सा दिया आप लोग भी गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहुंच करके मंत्र का जप करने लगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बैठ गया तब से उठा ही नहीं, धीरे धीरे। पहले जब तप करने के लिए बैठा तो थोड़ी देर भजन करता है और उसके बाद में कंदमूल फल खा करके यमुना जी के जल को पीता है। फिर थोड़े दिन और बीता तो फल को त्याग दिया, अब पत्तों को खाता है और जल को पीता है। फिर थोड़ा समय और बीता तो पत्तों को भी त्याग दिया, अब सिर्फ यमुना जी का जल पीता है। और जब और समय बीता धीरे धीरे तो जल को भी त्याग दिया। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा से मिलने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि कभी निराजली एकादशी का व्रत नहीं किया और कथा सुन रहे हैं, कथा में भाव आ गया, बस कहें अब कि हम नवरात्र रहेंगे निराजली, और पता लगा 3 दिन व्रत रहे, चौथे दिन आकांक्षा में ग्लूकोज चढ़ेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष के लड़के ध्रुव ने जैसे 5वां महीना लगा तपस्या का, पैर के अंगूठे के बल पे खड़ा होकर के अपने प्राण वायु को रोक दिया तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास ही रुक गई। महाराज कोई श्वास नहीं ले पा रहा है, सब लोग परेशान हैं। क्या हो, सब दौड़ करके भगवान के पास में पहुंच गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा हम लोग मर जाएंगे, श्वास नहीं ले पा रहे हैं। कहा ये मेरे छोटे से भक्त का कमाल है। कहा जा करके दर्शन दो। भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ में और नारद जी के साथ में पहुंच गए। ध्रुव ने अपने भीतर छवि को अंकित किया है, उस छवि को जैसे गायब किया, आंखें खुल गई, देखा सामने वही रूप खड़ा हुआ है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव ने दर्शन किया। भगवान ने ध्रुव से कहा जो कुछ मांगना है मांग लो। सुना करता था ना कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अपनी इच्छाओं को प्रकट मत कीजिए,
मांगिए मत, बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है महाराज। भरत जी जब वापस हुए हैं, त्रिवेणी में स्नान किया तो गंगा जी प्रकट हुई, कहा जो कुछ मांगना है मांग लो। भरत जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए हमें, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मैं ऐसा अर्थ लेकर के क्या करूं जो सारे अनर्थों की जड़ है, और मुझे ऐसा लौकिक धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म में पढ़ करके हमारे भैया राम एक बार अपने पिता से नहीं कह पाए कि मेरा दोष क्या है जो मुझे वनवास भेज रहे हो। और ऐसा काम नहीं चाहिए कि जिस काम में पढ़ करके महाराज दशरथ हमारे पिताजी अपनी रानी कैकेयी से नहीं पूछ पाए कि जो फूलों की सेज पे सोने वाले हैं इनको तुम जंगल में भेज रही है। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नार, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भरत जी सगुण उपासक हैं। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपने तरफ से कहा तुमको सिंहासन से तुम्हारी माँ ने उतारा था, हम तुमको आशीर्वाद देते कि 36,000 वर्षों तक अकेले तुम ही राजा रहोगे। बोलो राधे 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 राधे। ध्रुव को ला करके नगर में छोड़ा, जिस माँ ने निकाला था वही माँ सबसे पहले आकर के मिली। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम केरी होई, ता पर कृपा करें सब कोई। कृपा राम होई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। सुखदेव जी कहते राजन ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज किया और भगवान ने वरदान दिया है कि तुम्हें मरना नहीं है। परमात्मा का जिसके ऊपर हाथ हो जाए अपनी कृपा कर दे बस। कहा तुमको मरना नहीं, तुम्हें स्वदेह आना है और हम अपने बैकुंठपुरी में तुम्हारे लिए एक स्पेशल लोक बनाएंगे जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। तुम हमेशा अमर रहोगे। अंतिम समय जब आया 36,000 वर्ष पूरे हुए तो भगवान नारायण ने अपना विमान भेजा। ध्रुव जी उसमें बैठ करके जैसे बैठने चले, काल आ गया, आप जा रहे हो तो अपने सिर को नीचा कर दिया और ध्रुव जी काल के सिर पे अपना चरण रख करके विमान में बैठे और भगवान के धाम को चले गए। बोलो राधे 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 राधे। भागवत के 5म स्कंद में प्रियव्रत और ऋषभदेव जी की कथा है। भगवान ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी है और 6म स्कंद के अंतर्गत अजामिल की कथा है। अजामिल कहाँ का रहने वाला था? जहां पे इत्र के व्यापारी रहते थे। कहाँ? कन्नौज में। कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण। अजामिल की कथा से हमको शिक्षा लेना, बुराई प्रवेश करने के हमारे शरीर में 2 द्वार हैं। जानते हैं आप लोग? बुराई प्रवेश करने के 2 द्वार हैं, एक कान से सुन करके और एक आंखों से देख करके। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छी चीजों को देखो और अच्छी अच्छी चीजों को सुनो, तब पता लगा दूसरे के परपंच हुए लग। तो भैया और बताओ, और का भा रहा है? नहीं है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, और मुख वो है जो प्रभु नाम का संकीर्तन किया करे। हमेशा और कुछ नहीं, यही भाव होना चाहिए।
अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए। वहां देखा क्या कि एक शूद्र वैश्या में रत था, बस अपने घर को छोड़ दिया और उसी वैश्या के साथ में महाराज चला गया। बोलो राधे 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 राधे। जा करके उसी वैश्या के साथ में रहने लगा, अपनी पूरी नित्य क्रिया ही बदल दी, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। 9 लड़के हुए और जब 10वीं संतान हुई तो संतों के कहने पर उसने उसका नाम नारायण रख दिया। और जब कोई जरूरत होती, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, हमेशा अपने बेटे को पुकारता, लेकिन भजन किसका हो रहा है? भगवान का। अंत में उसका भी मोक्ष हो गया। 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा है। हिरण्यकशिपु जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसने भगवान से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, कहा नहीं दे पाएंगे, तो सब मांगना शुरू कर दिया। ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, सब कुछ मांग लिया हमारा। और उसकी स्त्री कयाधु के गर्भ से भगवान के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। अब राक्षस का लड़का भक्त कैसे हो गया? क्योंकि कयाधु कहां पे रहती थी? संतों के आश्रम में रहती थी। कहते हैं कि जब गर्भ में संतान होती है तो हम जो कार्य करते हैं उसका असर उस पर पड़ता है, ये प्रमाण है। महाभारत में आपने कथा सुनी होगी अभिमन्यु की। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था तो अर्जुन व्यूह तोड़ने की कथा सुनाते थे। तो बाहर निकला तो व्यूह तोड़ने की कथा सुनने के बाद में वो जान गया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है हमारा। अंतिम द्वार की जब तक कथा सुनाते तब तक वो सो गई थी। पहला प्रमाण। और दूसरा प्रमाण आप देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु राक्षस और उसका लड़का भक्त प्रहलाद, ये हमारे संस्कार क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को उस तरह नहीं बना पा रहे हैं। आजकल जब गर्भ में बच्चे होते तो माताएं क्या करती? फोन देखती, मोबाइल चलाती हैं। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, छोटा बच्चा रो रहा हो उसको फोन दे दो, तुरंत शांत हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। ये महाराज हम लोगों की गलती है। 16 संस्कार में एक भी संस्कार नहीं हो पाते अच्छी तरीके से। विवाह संस्कार का नंबर आता तो वो 3 बजे तक जयमाल हुआ, तो उसके बाद कहा था आधा घंटा में ब्याह करा दियो, बस काम फाइनल। नहीं हो पाता। इसलिए हमारी संस्कृति जो है धीरे धीरे आगे चल करके, अब पढ़ाई क्या है? सीबीएसई बोर्ड से हो रही है। क्या होता है? प्रातः काल लड़के प्रणाम नहीं करते। पहले क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। और अब कहा पापा गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, उधर से मॉर्निंग इधर से मॉर्निंग, अक्के में लड़ा काम खत्म। एक भैया जी गए अपनी पत्नी के साथ में सब्जी खरीदने के लिए दिल्ली में। तो सब्जी वाले ने कहा भैया क्या भाभी जी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी है? कहा और क्या? कालर झटका बड़ी तेज से, और क्या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी, इंग्लिश मीडियम से? कहा तब वही टमाटर नीचे के ऊपर कद्दू रखे रही हैं। नहीं पता है। सीबीएसई बोर्ड ये नहीं बताता कि हमारा संस्कार कैसा होना चाहिए। संस्कार अपने बच्चों को घर में बताओ, बाकी पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम से, हम नहीं कहते ना पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालो। अगर नहीं डालोगे तो आगे चल करके पछताना पड़ेगा। फिर वृद्धाश्रम का रास्ता देख लो कि वहीं पे रहना है। जब संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे मानेंगे नहीं आपको। प्रहलाद का जन्म हुआ और अंत में भगवान ने नरसिंह का रूप बना करके हिरण्यकशिपु को समाप्त किया। 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा। गज और ग्राह से हमें क्या संदेश लेना है? गजराज अपने परिवार के साथ गया था जल पीने के लिए, लेकिन जब ग्राह ने पकड़ लिया तो पूरा परिवार छोड़ करके चला आया। ये परिवार ये जो है आपका, ये सब स्वार्थी हैं। कहते हैं कि हमारे पप्पा, ये अम्मा, ये पत्नियां, कोई नहीं है। अगर कोई सच्चा प्रेम करता हो
तो इस शरीर से आत्मा निकल जाए और उसके बाद अपने पप्पा का घर में रख के दिखावे, तब जानी सच्चा प्रेम है। अगर आत्मा निकल गई तो ले चलो जल्दी से मिट्टी कर दो, वरना अंधेरा हो जाएगा, रात में कौन रोएगा बैठ करके। ये दशा है महाराज। पत्नी साथ देगी तो मकान तक, और परिवार साथ देगा शमशान तक, और बेटा साथ देगा तो अग्निदान तक। बाकी उसके बाद में मामला सब खत्म है। आगे अगर साथ जाएगा तो भगवान का भजन ही साथ जाएगा। परिवार चला आया, ग्राह ने पकड़ा गजराज को, तो जब गजराज ने सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे, तो अब इंसान तो था नहीं कि हमारे तुम्हारे मेरे कहे सो हे भगवान हमका बचाओ। अपनी आवाज में पुकारा होगा, लेकिन उसकी आवाज को भी सुन लिया और पहुंचे, ग्राह को मार करके गजराज को बाहर कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी ने जब इतना कहा तो परीक्षित ने कहा ये बताओ कि पुकारा गजराज ने और कल्याण ग्राह का हुआ, उद्धार पहले उसका किया। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान कहते जो मेरा भक्त है वो तो है ही, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है मैं पहले उसका कल्याण करता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान कन्हैया के जन्म से पहले मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव है, लेकिन संक्षेप में ही है, विस्तृत वर्णन नहीं है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ के मन में भाव आया हमारे पुत्र नहीं है, तो क्या करें। तो जब हमारे ऊपर तकलीफ हो तो हम कहाँ जाएं, मानस कहती है। गुरु गृह गयव तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गयव तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में विनय किया तो गुरु जी ने क्या कहा, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। कहा मैं देख रहा हूँ एक नहीं 4 लड़के होंगे, तो कहा महाराज कब होंगे। तब गुरु जी ने श्रृंगी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आ भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर दीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा कौशल्या को दे दिया और आधे में 1/2 दोनों को दिया, लेकिन उसके बाद फिर कैकेयी कौशल्या हाथ धर, दीन सुमित ही मन प्रसन्न कर। कैकेयी कौशल्या हाथ धर, दीन सुमित ही मन प्रसन्न कर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। आधा भाग कौशल्या को और आधे में 1/2 कैकेयी और सुमित्रा को। कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर। तो सुमित्रा जी के 2 लड़के हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के 1 लड़का भरत और कौशल्या के राम। 4 पुत्र हुए महाराज। दशम स्कंद की जब बात आती है
तो परीक्षित कहते हैं कि थोड़ा विस्तृत सुनाना, क्योंकि इस परिवार से हमारे पूर्वजों का बड़ा लगाव रहा है। तो भगवान जन्म की पावन कथा आप लोग सुनेंगे और झांकी के माध्यम से देखेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हे राजन, अरे कहते हैं मुनिवर हे राजन, कहते हैं मुनिवर हे राजन, पावन वो कथा सुनाते हैं। कहते हैं मुनिवर हे राजन, पावन वो कथा सुनाते हैं। और भगवान का कैसे जन्म हुआ, भगवान का कैसे जन्म हुआ, वो पावन गाथा गाते हैं। जब कंस असुर का पृथ्वी पर है भारी अत्याचार हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, उग्रसेन का लड़का कंस जो बहुत बड़ा दुष्ट हो गया। बचपन में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता तो कुछ को पेड़ पे चढ़ा देता, नीचे कांटा लगा देता है। खुद से कहता भैया देखो कुएं में शेर दिखाई पड़ रहा हो, जब देखे लगे तो टांग पकड़ वहीं में डाल दिए थे। बहुत दुष्ट हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसका कार्य भी बढ़ने लगा। 12 वर्ष की उम्र में मगध देश पे आक्रमण कर दिया, जहां का राजा था जरासंध, पराजित कर दिया उसको। तो जरासंध ने सोचा कि इसने हमको पराजित किया 12 वर्ष की उम्र में, तो बड़ा हुए तो और दुष्ट हुए, तो ऐसा करो कि इससे संबंध बना लो। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। बस दोनों का विवाह कर दिया कंस के साथ में, कहा ले जाओ। लेकर चला आया अपने पिताजी से, कहा एक नाई कह पाए हम 2 ब्याह कर लाया। उग्रसेन को तो पता ही है कितना दुष्ट है। एक दिन ये बैठे सिंहासन पे भगवान का भजन कर रहे थे, राम का पहुंच गया। कहा ए किसका भजन कर रहे हो? कहा राम का भजन कर रहे हैं। कहा पागल हो गए हो हैं, बुढ़ापम छठियान हो कहा? जो खुद पिता ने जिसको घर से निकाल दिया, जंगल जंगल घूम रहा था, पत्नी रावण लेकर चला गया। अगर बांदर न मिल जाती तो अपन पत्नी न ला पाती। जो अपनी मदद नहीं कर पाया वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? तो कहा तो किसका भजन करें? तो कहा भजन करो। किसका भजन करें? भगवान शंकर का भजन करो। बहुत थोड़े में खुश हो जाते महाराज। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, चाउर चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं। चंदन के चढ़ाए 14 भुवन बख्शीश दे, और दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। मदार बेलपत्र के चढ़ाए शिव सुरलोक दें, और भांग यव धतूर के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं। हर हर किए से हरत कलेश सब, और गाल के बजाय शिव निहाल कह देते हैं। अगर प्रेम से एक बाजी गाल बजा दियो वो वही में खुश हैं। 1 लोटा जल ले जाओ परछो, और गाल बजाओ वो वही में खुश, जौन मांगो ले जाओ। कहा शंकर जी का भजन करो, तो कहा शंकर जी किसका भजन करते हैं? कहा ये तो नहीं जानते हैं। कहा वो राम का भजन करते हैं। शिवद्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक मावा। फिर से जैसे भजन शुरू किया, बस इनको सिंहासन के नीचे उतार दिया। कहा अब तुम राज करे काबिल नहीं हो। बैठ गया सिंहासन पे। कहा पिताजी को कारागार में बंद करो।
चारों तरफ सैनिकों को भेज दिया, कहा अगर कोई राम कहते हुए मिल जाए, भगवान का नाम लेते हुए मिल जाए, तत्काल मार दो, हमारा नाम जपो, कंसाय नमः। कहा जपना है तो हमारा नाम जपें बस। पृथ्वी परेशान हो गई, कहती है गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जिम मोहि गरुआ एक परद्रोही। अगर दुष्ट राजा हो जाता है तो वो भार असहनीय हो जाता है। गऊ का रूप धारण करके भगवान के पास में पहुंची क्षीर सिंधु में, कहा प्रभु रक्षा करें। कहा भी थोड़ा और कार्य आगे बढ़ा दियो, आएंगे हम। इधर एक दिन उग्रसेन ने बुलाया कंस को, कहा बेटा सिंहासन तुम्हारा था, इकलौते थे, तुम ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो कन्या है हमारे भाई की, देवक की पुत्री देवकी, कहा अपनी बहन का विवाह कर दो कहीं पर। कहा बिल्कुल, बहुत प्रेम करता था अपनी बहन से। आया, तत्काल भेज दिया सबको, कहा जाओ पता करो। सब लोग गए, वापस लौट आए, जिनसे कहा कि कंस अपने बहन का विवाह कीन चाहते, वो कहा तक के दुष्ट खियां ब्याह करे। सबने मना कर दिया। नगर के बाहर खड़े हैं, कोई भीतर ना आए जाते, बताओ के बताओ जाती का मार दिए तुरंत ही, कोई जा नहीं रहा है। इतने में वसुदेव जी आ गए, कर देने के लिए आए थे। इनको देखा जैसे कंस ने बस बुलाया, कहा मित्र यहाँ आओ। तो वसुदेव जी सोचने लगे आज ही मित्र कह रहा है, मामला गड़बड़ है। अभी तक तो कर लेता था, डांट के भगा देता था, बुलाया जैसे इनके पीठ पर हाथ रख के मानो इनके खून सब खत्म। सोचिन दादा गड़बड़ है मामला। अरे कहा तुम्हारे मित्र आओ, काहे डर रहे हो भाई? कहा बताइए, आदेश कीजिए महाराज। कहा महाराज नहीं, हम मित्र हैं आपके। कहा क्या करना है? कहा देखो हमारी एक बहन है, उसका हम विवाह करना। जैसे विवाह का नाम लिया, बस वसुदेव जी कहें दादा विवाह की बात ही ना करो, एक पहले सोच चुका, आप ब्याह न करो। हाँ विवाह नहीं। अब जैसे इन्होंने मना किया, बस तलवार के मुठिया पर हाथ रखे कहे सब इधर देखो। वसुदेव जी कहें दादा अब तो गड़बड़ हो गया मामला। कहा अगर जिंदा रहना है तो विवाह कर लो, और नहीं अगर विवाह करे तो यहीं अब काम खत्म है। सोच रहे हैं वसुदेव जी की अब क्या करें। ठीक है विवाह कर लेंगे। कहा पहले ही आप समझ रहे हो हमें। तत्काल लग्न मुहूर्त दे दिया, कहा टाइम से आ जाना, नहीं बाकी तो जानते ही हो कैसे स्वागत होगा। वसुदेव जी ने कहा टाइम से 1 घंटा पहले आ जाओ, आप परेशान न हो। समय आया विवाह का, वसुदेव जी पहुंच गए। मंडप के नीचे जब भी राजे राजकुमार, नारी मंडल ने किया परछन भली प्रकार, गर्ग पुरोहित ने किया साखोचार बखान, तब भूपति करने लगे सुता का कन्यादान। सबकी आंखें नम हैं, कन्यादान का समय ही ऐसा होता है। कन्यादान हुआ, विवाह संपन्न हुआ। प्रातः काल कंस ने रथ को सजाया, कहा हम अपनी बहन को भेजने के लिए स्वयं जाएंगे। सोचता है लाओ थोड़ा जनता के नजर में शरीफ बन जाए, सब जान चुके हैं कि कितना दुष्ट है। तो अपनी बहन को लेकर के भेजने के लिए चला। महारानी पवन रेखा समझाती हैं, बिठाया रथ पे, जैसे बगीचे में रथ पहुंचा, देवकी ने कहा भैया रथ को रोक दो। क्या बात है, कोई कमी रह गई? देवकी कहती है इधर बात हो रही थी दोनों की, भाई बहन के उस मधुर प्रेम में विधना ने विष घोल दिया। देवता सब सलाह की इनकी, चलो आकाशवाणी के दिन जाने गड़बड़ हो जाए मामला। तत्काल आकाशवाणी हो गई, एक अंश कान देकर सुन ले, जिसपे तू प्यार जताता है, आस्तीन की नागन ये बहना तू इसे जान नहीं पाता है। इस बहन देवकी से पैदा जिस दम 8वां लाल होगा, ऐ कंस अधम है नर पिशाच तेरा वो महाकाल होगा। जैसे आकाशवाणी हुई, अब है तो बड़ा प्रेम दिखावत रहा, जैसे आकाशवाणी सुने पर निकाली तलवार। अरे विधाता मुझे तू डरा रहा है, काटूंगा बांस को मैं जड़ से, कैसे बंसी बन पाएगी। कहा जब बांस ही काट देंगे तो बंसी कैसे बनेगी।
काटूंगा बांस को मैं जड़ से, कैसे बंसी बन पाएगी, और देवकी का शीश उड़ा दूंगा, संतान कहां से आएगी। जैसे मारने के लिए चला महाराज, वसुदेव तुरंत आ गए रथ से कूद करके। क्या कर रहे हो, अपने बहन का वध कर दोगे। वसुदेव जी ने कहा हम तुम्हारे मित्र हैं, जितने लड़के पैदा होंगे हम ले आएंगे। कहा ठीक है जाओ। जैसे चलने लगे नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कहाँ छोड़ रहे हो इनको, वसुदेव है इतने मूर्ख नहीं जो सुत मरवाने लाएंगे। तो कहा ये झूठ बोल रहे हैं। कहा कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं होता है। स्त्री मर्म विवाहे खूब भृत्यर्थे प्राण संकटे, व्यापार में झूठ बोलने से पाप नहीं है। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी का प्राण बच जाता है तो झूठ बोलने से पाप नहीं है। कहा इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तत्काल इन दोनों को हथकड़ी बेड़ियों के साथ में महाराज कारागार में डाल दिया। बीता है जब कुछ समय और बीता कुछ काल, तभी देव की गोद में जन्मा पहला लाल। बोलो राधे 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 राधे। प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी तत्काल उसको ले लिए और लेकर पहुंच गए कंस के पास में। कहा मित्र ये लो मेरा पहला पुत्र। गोद में लिया, प्रेम उमड़ाया। कहा ये मेरी बहन का पहला पुत्र है, इसे नहीं मारेंगे, ले जाओ। आकाशवाणी 8वें की हुई है। जैसे लेके चले फिर से नारद जी पहुंच गए। मथुरेश्वर कहाँ छोड़ रहे हो क्यों? आकाशवाणी 8वें की हुई। तत्काल अष्टदल कमल बनाया। कहा देखो इसमें बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी, 8वीं कौन है। तो गिनने लगा तो कहा जहां से शुरू करो वो पहली और जहां समाप्त हो 8वीं। तो इसमें तो 8वीं भी पहली है, 6वीं भी पहली है, 4थी भी पहली है। तो कहा उसी प्रकार काल का चक्र है, उसका 8वां पहले में आएगा। हुआ तब तुम नहीं मारोगे तो तुमको मार देगा। तत्काल हाथ से छीन करके पटक दिया और बालक समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते राजन एक एक करके 6 पुत्रों को समाप्त किया। जब 7वां गर्भ हुआ तो भगवान ने योग माया भगवती को बुलाया। कहा देखो 7वें गर्भ में हमारे शेष का अंश जा रहा है, तो उसको तुम ले जा करके रोहिणी के उदर में स्थापित करो और यशोदा की कन्या बन करके उनके गर्भ में निवास करो। समय पड़ने पे मैं भी आ रहा हूं। जब यही हुआ, कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ समाप्त हो गया, 8वां गर्भ हुआ। जैसे पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी। कहा कोनो घटना न घटे चाहिए, और अगर घट गई तो तुम्हार मौत। बड़े बड़े ताले लगवा दिए, जौन खुल न पावे कोनो में चाबी सब अपने मुड़वारी ढक के लेटे, तलवार रखे रहे। कतरी जून बालक पैदा हुए, 31 जून हमका मारे पड़े, तुरंत बिल्कुल अलर्ट। और देवकी का जो 7वां गर्भ था ये भादों की 6ठी को पैदा हुआ रोहिणी के उदर से। 8वां गर्भ हुआ। देवकी प्रसन्न है, सभी देवता प्रसन्न हैं। आकाश मंडल में खड़े हुए देवता इंतजार कर रहे हैं। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे पानी जोर जोर से बरस रहा। आकाश में काले बादल हैं। देवों ने जब है किया देखो आज पुकार, तब उस कारागार में हुआ नारायण अवतार। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की। तय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी। कृपाला दीन दयाला,
हर्षित महतारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरा तन घन श्याम निज आयुध भुजता अभी जब वापस लौट करके झांकी आएगी तब आप लोग जो कुछ भी चढ़ाना चाहिए दर्शन तभी अभी कीजिएगा। पहले वो नदी में प्रवेश करेंगे। हाँ, और जब नदी को पार करके आएंगे तब यहाँ पे उत्सव मनाएंगे आप लोग। तब तक आप लोग बैठे रहिए। लोचन अभिरा तन घन श्याम निज आयुध भुजता बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दो कर जोरी स्तुति तोरी करहु अनंत माया गुण ज्ञाना तीर्थ यमान वेद पुराण भरन करुणा सुख सागर सब करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्री दूषण तो मैं जन अनुरागी गजब प्रगट श्री कंका ब्रह्मांड निर्मित माया रोमे रोमे प्रतिवेदित है मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति तिर नर उपजान प्रभु प्रभु सिखाना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही बता सुहाए मातु यही प्रकार सुति प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजब तात यह रूप की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनुपा सुनि बचन सुजाना सुनि बचन सुजाना रोदन थाना कोई बालक सुरभू यह चरित निगावे हरि पद पावे ये न परे भव तूपा यह चरित निगावे
न परे भव दूताया, हरि पदमार हे न परे भव दूताया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज होता, निज इच्छा करो गुण गोपाल। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की। हम लोग दिव्य उत्सव मनाएंगे और सभी लोग अपना अपना भाव प्रकट करेंगे। वसुदेव जी आपके सम्मुख आ रहे हैं, जिनको न्यौछावर डालना है उसमें डालेंगे। सभी लोग एक साथ में खड़े नहीं होंगे, आप लोग आराम से बैठे रहिए और झांकी का आनंद लीजिए और कथा का आनंद लीजिए। जय श्री जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सौ बार बधाई लोगों, हो सौ बार बधाई लोगों, हर लाखों बार बधाई। हो नंद जी के आंगन में, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। बैठ जाइए, बैठ करके आप लोग आनंद ले बैठ जाइए। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। और रात में नंद बाबा की, और रात में नंद बाबा में हर दाढ़ी हो गई बधाई दे रहे हैं, भगवान का कल्याण करें। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
60 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे गावे धूम मचावे, गाए मीठी तान। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बजरी आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। देखिए मैंने कल का